नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा के उस गलियारे में जहां लॉजिक दम तोड़ देता है और बदला चाय नाश्ते की तरह हर 15 मिनट में लिया जाता है। आज हम बात करेंगे 1982 की उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही विलन की पेंट गीली हो जाए। जी हाँ, हमारे धर्मपाजी की फिल्म। इसमें बॉक्सिंग है, जासूसी है, माँ का ममता वाला ओवरडोज है और अमरीश पुरी साहब का वो जिम है जहाँ कसरत कम और साजिशें ज़्यादा होती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम धर्मपाजी के 2.5 किलो के हाथ नहीं बल्कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट के 1.5 किलो के छेद ढूंढेंगे। फिल्म शुरू होती है धर्मपाजी अर्थात हमारे कुमार से, जो बॉक्सिंग के दीवाने हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उनकी माँ को बॉक्सिंग से नफरत है। भाई, बॉलीवुड की हर माँ को बेटे के पेशेंट से नफरत क्यों होती है? अगर बेटा पेंटर होता तो माँ कहती बेटा रंगों से हाथ मत गंदे कर, खून से कर ले। और फिर एंट्री होती है हमारी जासूस मोहतरमा रीना राय की। माला जी पड़ोसी है और प्रोफेशन से जासूस, मतलब हद है। जासूस वो भी ऐसी जो साड़ी पहनकर गजरा लगाकर इन्वेस्टिगेशन करती है। जेम्स बॉन्ड ये देख ले तो अपनी गन गंगा में विसर्जित कर दे। मेकर्स ने सोचा होगा कि सिल्वेस्टर स्टेलोन की रॉकी हिट हो गई तो क्यों ना हम रॉकी को पराठे खिलाकर कुमार बना दें। फिल्म में धर्मपाजी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। टाइटल सॉन्ग में एक सीन है जहां वो एक हाथ से पुशअप कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि वो असली में धर्मपाजी नहीं है बल्कि हमारे सनी देओल पाजी थे। मतलब डेब्यू से पहले ही सनी पाजी ने बता दिया कि वजन उठाना तो हमारे खानदान के खून में है, चाहे वो अपना शरीर हो या हैंडपंप। अब बात करते हैं विलन की, अमरीश पुरी। इनका काम क्या है? एक जिम चलाना, लेकिन ये कोई आम जिम नहीं। यहाँ प्रोटीन शेक की जगह साजिशें पिलाई जाती है। जीडी चाहता है कि उसका बॉक्सर ही जीते, इसके लिए वो कत्ल करने को भी तैयार है। अरे भाई, इतना दिमाग अगर ट्रेनिंग में लगा देते तो ओलंपिक गोल्ड आ जाता, पर नहीं, हमें तो इंतकाम की स्क्रिप्ट जो लिखनी है। फिल्म का सबसे बड़ा इमोशनल अत्याचार तब होता है जब कुमार को पता चलता है कि जिस माँ के लिए वो दूध पीता बच्चा बना हुआ था वो उसकी असली माँ नहीं है। असली माँ तो मेंटल हॉस्पिटल में है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल के पास आती है तो उसे हरिद्वार भेज दिया जाता है। मतलब माँ है या फुटबॉल, इधर से उधर किक मारी जा रही है। ऊपर से गंगा माँ को पता चलता है कि उसका पति एक नेशनल चैंपियन था जिसे जीडी ने मार दिया था क्योंकि उसने मैच हारने से मना कर दिया था। वाह, मतलब 80 के दशक में भी मैच फिक्सिंग इतनी प्रो थी क्या? बुकीज तो तब भी एक्टिव थे। रीना राय की धर्म का रोमांस अलग लेवल का है। गाना बजता है तू मेरी मैं तेरा, गाना बढ़िया है, किशोरदा की आवाज है, लेकिन बैकग्राउंड में रीना राय जासूसी भी कर रही है। विलेन के जिम में जाकर सबूत ढूंढना इतना आसान दिखाया है जैसे किसी शादी में बूफे में पनीर का टुकड़ा ढूंढना। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कैमरा नहीं। चलो वो तो 82 में नहीं थे, लेकिन कोई अक्ल भी नहीं था क्या? अब आता है वो सीन जिसका सबको इंतजार था, द फाइनल बॉक्सिंग मैच, कुमार वर्सेज जीडी का सबसे खूंखार बॉक्सर। रिंग में बॉक्सिंग कम और धोबी पछाड़ ज्यादा हो रहा है। रेफरी ऐसा है जिसे शायद नींद आ रही है। कुमार को इतना मार पड़ती है कि आम इंसान कोमा में चला जाए, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की चीख सुनाई देती है। जब पिता का बलिदान याद आता है और फिर धर्मपाजी के अंदर की पावर जागती है। वो ऐसा मुक्के मारते हैं कि सामने वाला बॉक्सर रिंग से बाहर सीधा विलन की गोद में जाके गिरता है। डिस्को लाइट जल रही है, तालियां बज रही और विलन का साम्राज्य ताश के पत्ते की तरह ढह रहा है। आइए अब कुछ ऐसी बातें करें जो इस फिल्म को लेजेंडरी बनाती है। बॉक्सिंग ग्लव्स। फिल्म में कई जगह ग्लव्स ऐसे लग रहे हैं जैसे सर्दी में पहनने वाले ऊनी दस्ताने हों। बैकग्राउंड स्कोर। जब भी विलन आता है ऐसा म्यूजिक बजता है जैसे कोई भूतिया फिल्म शुरू होने वाली हो। डायलॉग्स। मैं इंतकाम लूंगा, ये लाइन फिल्म में इतनी बार बोली गई है कि अगर हर बार बोलने पर 1 रुपया मिलता तो फिल्म का बजट उससे निकल जाता। देखिए, अगर आप धर्मेंद्र के फैन हैं, आपको 80 के दशक वाला मसाला पसंद है और आप अपना दिमाग घर की अलमारी में बंद करके फिल्म देख सकते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक ट्रीट है। पर अगर आप लॉजिक और स्पोर्ट्समैनशिप ढूंढ रहे हैं तो भाई साहब, आप गलत पत्ते पर आ गए हैं। जब बॉक्सिंग रिंग में भी 2.5 किलो का हाथ चलता है, नियम नहीं। तो दोस्तों, ये था मैं इंतकाम लूंगा का छोटा सा रोस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपने भी बचपन में इस फिल्म को देखकर तकिया पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस की है। अगली बार मिलेंगे किसी और ऐसे ही फिल्म के साथ जो आपके होश उड़ा देगी। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।